हेलो दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वह दोस्तों एक व्यापारी और एक दोस्तों गधे की स्टोरी है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से आपको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सीख मिलने वाला है। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलने वाला है कि दोस्तों हमें कोई भी कार्य करने से पहले हमें दोस्तों वह सोच लेना चाहिए, नहीं तो दोस्तों उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको जो भी नए नए वर्ड मिलेंगे, हम दोस्तों आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का जो टाइटल है दोस्तों वो है द सिली एस। द सिली माने दोस्तों होता मूर्ख, एस माने गधा, मतलब दोस्तों मूर्ख गधा। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम अ ट्रेडर हैड एन एस। वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे का मतलब दोस्तों होता है एक समय की बात है। अ ट्रेडर, एक व्यापारी की। हैड माने पास था, पास्ट में कोई चीज़ आपके पास थी, वहाँ पे दोस्तों हैड का प्रयोग किया जाता है। तो एक व्यापारी के पास था एन एस, एक गधा। एक समय की बात है, एक व्यापारी के पास एक गधा था। ही यूज्ड टू लोड इट विथ डिफरेंट आर्टिकल्स विच ही कैरीड टू द। ही यूज्ड टू लोड, ही यूज्ड टू मतलब वह किया करता था। लोड, लोड माने दोस्तों होता है भार, तो वह भार या बोझ को रखा करता था। इट विथ डिफरेंट आर्टिकल्स मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियों का, वह भिन्न भिन्न सामग्रियों का जो था बोझ रखा करता था या ढोया करता था। विच ही कैरीड, जो वह ले जाया करता था। विच ही कैरी, कैरी माने ले जाना, विच ही कैरीड जो ले जाया करता था। टू द मार्केट फॉर सेल, मार्केट माने बाजार, फॉर सेल बेचने के लिए। तो वो जो था भिन्न भिन्न की सामग्रियाँ जो थी वह अपने गधे पर लाद करके बाजार जो था ले जाया करता था बेचने के लिए। तो दोस्तों आगे क्या हुआ, द ट्रेडर वाज नॉट अ काइंड पर्सन। द ट्रेडर व्यापारी जो था, वाज था, नॉट नहीं, अ काइंड माने दयालु, पर्सन माने व्यक्ति। वो व्यापारी जो था वह दयालु व्यक्ति नहीं था। He always overloaded his ass and the poor animal could move with much difficulty under the enormous burden। तो दोस्तों वो जो व्यापारी था वह दयालु नहीं था। वह क्या किया करता था, ही ऑलवेज, वह हमेशा, ओवरलोडेड मतलब बहुत ज़्यादा लाद दिया करता था। ओवरलोडेड मतलब दोस्तों होता है कि अति भारी, मतलब ज़्यादा लाद दिया करता था। ही देश, अपने गधे पर, जो उसका गधा था उस पर बहुत ज़्यादा बोझ लाद दिया करता था। एंड द पुअर एनिमल, यहाँ पुअर मतलब दोस्तों गरीब होता है, लेकिन यहाँ पुअर का मतलब बेचारा होगा। बेचारा एनिमल माने जानवर, अर्थात गधा जो था, बेचारा जानवर जो था, कुड मूव, कुड मूव मतलब दोस्तों होता घूम सकता था। विथ के साथ, मच डिफिकल्टी बहुत कठिनाई के साथ, अधिक वह बोझ लाद दिया करता था कि उसका गधा जो था बहुत कठिनाई के साथ घूम सकता था। अंडर द इनॉर्मस बर्डन, अंडर द इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब दोस्तों होता है विशाल, और बर्डन माने बोझ, मतलब विशाल बोझ के कारण जो था वह बहुत मुश्किल से घूम पाता था, या बहुत ही मुश्किल से जो था वह आगे बढ़ पाता था। तो दोस्तों आगे क्या हुआ कि वन डे द ट्रेडर लोडेड द एस विथ सैक्स फुल ऑफ साल्ट। वन डे मतलब एक दिन, द ट्रेडर व्यापारी जो था, लोडेड लाद देता है, द एस गधे पर जो था, विथ सैक्स, सैक माने दोस्तों होता है बोरा, सैक्स माने दोस्तों होता है बोरियाँ, वह बोरियों को लाद देता है। फुल ऑफ साल्ट मतलब नमक से भरी हुई। तो एक दिन जो था व्यापारी नमक से भरी हुई बोरियों को वह अपने गधे के ऊपर लाद देता है। द सैक्स वर टू हैवी टू बी कैरीड बाय द पुअरेस्ट। द सैक्स जो बोरियां थी, वर टू हैवी वह बहुत ही ज़्यादा भारी थी, टू बी कैरीड ले जाने के लिए, बाय द पुअरेस्ट उस बेचारे गधे के द्वारा।
उस बेचारे गधे के द्वारा जो थी वह बोरियां ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी थी। बट स्टिल इट प्लोडेड ऑन, बट लेकिन होता है स्टिल, स्टिल माने दोस्तों होता है फिर भी, लेकिन फिर भी इट माने यह, प्लोडेड, प्लोड माने दोस्तों होता है धीरे धीरे काम करना या थके कदमों से चलना। फिर भी जो था वह जो था गधा धीरे धीरे चलता है, मतलब धीरे धीरे कदमों से, थके हुए कदमों से चलता है, क्योंकि भार बहुत ही ज़्यादा लदा हुआ था, तब भी वह गधा क्या करता था, धीरे धीरे चलता है। अ स्मॉल स्ट्रीम ले अक्रॉस द वे एंड द एस हैड टू वेड थ्रू इट। अ स्मॉल स्ट्रीम मतलब एक छोटी धारा जो थी, ले क्रॉस द वे मतलब छोटी सी धारा जो होती है रास्ते में आ जाती है या रास्ते में बहने लगती है, रास्ते में एक छोटी सी धारा बहने लगती है। एंड द एस और गधा जो था, हैड टू, हैड टू मतलब करना पड़ा, किसी काम को करना पड़ा तो वहाँ पे हैड टू का प्रयोग किया जाता है। और गधे को हैड टू वेड थ्रो इट, और उस गधे को वेड मतलब गुजरना पड़ा, थ्रो इट इससे, मतलब जो धाराएं वह आगे चला, धारा गुजरने लगी तो उसी धारा से जो था इस गधे को गुजरना पड़ा। रास्ते में एक छोटी सी धारा जो होती है बहने लगती है और उस गधे को इस धारा से ही गुजरना पड़ा। आगे दोस्तों क्या हुआ, हाफ वे एक्रॉस द स्ट्रीम, हाफ वे आधे रास्ते में, एक्रॉस द स्ट्रीम मतलब धारा के, वो जो धारा आ रही थी जल में, तो उस जल धारा के आधे रास्ते में द एस स्टम्बल्ड एंड फेल ओवर, द एस गधा जो था, स्टम्बल्ड, स्टम्ब माने दोस्तों होता है लड़खड़ाना, और स्टम्बल्ड माने लड़खड़ा जाता है, एंड और फेल ओवर और गिर जाता है। वह गधा जो था आधे रास्ते में, धारा के आधे रास्ते में लड़खड़ा जाता है और गिर जाता है। अ पार्ट ऑफ साल्ट गोट डिसॉल्व्ड इनटू द वाटर, अ पार्ट ऑफ सॉल्ट, अ पार्ट माने एक भाग, ऑफ साल्ट नमक का, नमक का एक भाग जो होता है गॉट डिसॉल्व्ड भंग हो जाता है, डिसॉल्व्ड माने दोस्तों होता है वह भंग हो जाता है और या विघटित हो जाता है इनटू द वाटर पानी में। जो उनके नमक का एक भाग था वह पानी में ही विघटित हो जाता है या पानी में ही भंग हो जाता है। सो व्हेन द एस गोट टू हिज फीट ही फाउंड द वेट टू बी मच लाइटर। सो इसीलिए व्हेन द एस जब गधा जो था गोट टू हिज फीट मतलब जब वो अपने पैरों पर खड़ा होता है, जब उसी में भंग होकर के वह गिर गया था तो उस मतलब उसमें लड़खड़ा करके गिर गया था, फिर वह अपने पैरों पर जब खड़ा होता है ही फाउंड वह पाता है द वेट वज़न जो था टू बी मच लाइटर वह और अधिक कम हो जाता है, जो वजन था वह बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि आधा भाग जो था नमक का वह पानी में ही भंग हो जाता है, इसीलिए वजन कम हो जाता है। जब ऐसा होता है तो द सिली एस केम टू बिलीव दैट थिंग्स गेट लाइटर ऑन बीइंग वेट, जब वह पानी में नमक घुल जाता है और आधा भाग नष्ट हो जाता उसी में, तो इस गधे को क्या सोच आती है, द सिली एस मूर्ख गधा, केम टू बिलीव मतलब इसको विश्वास आता है या विश्वास होता है कि दैट की थिंग्स वस्तुएं जो होती हैं गेट लाइटर हल्की हो जाती हैं, ऑन बीइंग वेट मतलब गीला होने के कारण, गीला होने पर जो भी वस्तुएं हैं वह जो होती हैं हल्की हो जाती हैं, ऐसा गधा सोचता है क्योंकि ये तो नमक था, नमक वह उसमें गल जाता है जल में, आधा भाग उसका विघटित हो जाता है, इसीलिए ये नमक का भार जो था कम हो गया। तो ऐसा गधा को लगा कि पानी में कोई चीज़ें अगर गीली हो जाती हैं तो उसका वजन कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों आगे क्या होता है, लेकिन दोस्तों आगे क्या हुआ कि सेवरल डेज पास्ड एंड द ट्रेडर लोडेड द एस विथ बाल्स ऑफ कॉटन, सेवरल डेज कुछ दिन पास्ट गुजर गए, कुछ दिन गुजर गए, एंड और द ट्रेडर व्यापारी जो था लोडेड लाद देता है द एस उस गधे पर विथ बाल्स, बाल माने दोस्तों होता है कि गट्ठा या दोस्तों हम गठरी कह सकते हैं, तो बाल्स माने गठरियों को लाद देता है, ऑफ काटन
मतलब कपास की, जिसे दोस्तों आप रुई कहते हैं। तो कुछ दिन बीत जाते हैं। व्यापारी जो था एक दिन उस गधे पर जो होता है कपास की गठरियाँ लाद देता है, मतलब जो रुई होती है उसकी गठरियाँ लाद देता है। They were not so heavy, but the silly ass wanted them to be still lighter. They were वे थे not नहीं so heavy इतना भारी, वे इतना भारी नहीं थे। वे जो कपास की बोरियां थी वह गठरियां थी वह इतना भारी नहीं थे, बट लेकिन द सिलियस वह मूर्ख गधा जो था वांटेड चाहता था देम उन्हें, मतलब वह उन गठरियों को चाहता था टू बी स्टिल लाइटर, मतलब हल्का हो जाना चाहता था। वह गठरियाँ तो भारी नहीं थी, लेकिन यह मूर्ख गधा जो था वह चाहता था ये सभी गठरियाँ और भी हल्की हो जाएं। इसीलिए उसने क्या किया, सो वेन ही वाज क्रॉसिंग द स्ट्रीम, सो इसीलिए वेन जब ही वाज क्रॉसिंग वह पार कर रहा था द स्ट्रीम धारा को, मतलब जब वह जल में जा रहा था, जल की धारा को वह पार कर रहा था। He knowingly stumbled and fell over. He knowingly माने दोस्तों होता जानबूझ करके, वह जानबूझ करके स्टम्ब्ड लड़खड़ा जाता है, एंड फेल ओवर और गिर जाता है। तो यहाँ पे इसने जानबूझ करके लड़खड़ाया और उसमें गिर जाता है। क्यों गिरता है दोस्तों, हमें आगे चल के पता चलेगा। एज अ रिजल्ट द कॉटन सोक्ड अ लोट ऑफ वाटर एंड बिकेम मच हैवियर। एज अ रिजल्ट जिसका परिणाम यह हुआ कि द कॉटन वो जो कपास थी या रुई थी, सोक माने दोस्तों होता है उसमें सोखना या भिगोना, तो सोक माने सोख लेते हैं। अ लोट ऑफ वाटर अधिक सारा जल जो थी कपास सोख लेती है। एंड बिकेम और हो जाती है मच हैवियर और भी ज़्यादा भारी हो जाती है। वो कपास जो थी पानी सोख लेती है और अधिक ज़्यादा भारी हो जाती है। लेकिन ये गधा इस सोच से वह उसमें बैठ गया था, जैसे अगली बार वह नमक ले जा रहा था, सोचा मैं इसमें बैठूंगा तो ये भी पानी में, उसने सोचा था कोई चीज़ गीली हो जाती है तो हल्की हो जाती है, लेकिन वो नमक था वह उसमें घुल गया था इसीलिए कम हो गई। लेकिन ये कपास थी इसमें पानी सोख लिया इसीलिए और भारी हो जाती है। तो दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ कि वह भारी हो गई। When the ace tried to be on his feet, he could not do so. When जब द एस गधा जो था ट्राइड कोशिश किया टू बी ऑन हिज फीट अपने पैरों पर, मतलब अपने पैरों को आगे बढ़ाने का या चलने की कोशिश किया, तो ही कुड नॉट डू सो, वह ऐसा नहीं कर सका, वह आगे बढ़ ही नहीं जा रहा था, वह बढ़ ही नहीं सका। बट लेकिन द ट्रेडर हिट हिम विथ द whip and he had to be on his feet and carry the heavy weight. अब दोस्तों क्या किया, बट द ट्रेडर लेकिन वो जो व्यापारी था हिट मारता है, हिम उसे विद द whip मतलब कोड़े से, वो व्यापारी जो था उसे कोड़े से मार देता है, क्योंकि इसने जानबूझकर इस गधे ने गलती किया। अगली बार तो ज़्यादा लोड इसने लाद दिया था, सोचा चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी हल्का सा कपास का बोरियां लादा था तब भी यह बैठ जाता है और उसका नुकसान कर देता है, तो उसको वह कोड़े से मार देता है। एंड और ही हैड टू बी ऑन हिज फीट एंड कैरी द हैवी वेट, और उसे क्या करना था, उसे कोड़े से मारता, एंड और ही हैड टू बी ऑन हिज फीट मतलब उसे ले ही जाना था, अपने पैरों से ही ले जा मतलब उठना था। एंड कैरी द हैवी वेट और उस भारी वजन को, उस भारी जो था वेट भार को जो था लेके जाना था, इसीलिए उसको मारता है ताकि यह उठे और इस भार को वह ले करके आगे जाए। तो दोस्तों आगे इस गधे को क्या एहसास होता है, नाउ अब द एस केम टू रियलाइज दैट वाटर डज नॉट ऑलवेज मेक थिंग्स लाइटर। अब इसको यह सोच आती है कि नाउ अब द एस केम टू रियलाइज मतलब इस गधे को एहसास होता है दैट की वाटर पानी जो होता है डज नॉट ऑलवेज मेक थिंग्स, डज नॉट नहीं, मे ऑलवेज हमेशा, मेक द थिंग्स वस्तुओं को बनाता है लाइटर हल्का। पानी जो होता है वह हमेशा किसी भी वस्तु को हल्का नहीं बनाता है, जबकि ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ
इट मे मेक थिंग हैवियर एज वेल, और या ऐसा भी हो सकता है, इट में या सकता है, मेक थिंग्स वस्तुओं को बना सकता है, हेवियर भारी एज वेल, मतलब या ऐसा भी हो सकता है या वस्तुओं को भारी भी बना सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा वस्तु गीली होने पर ही हल्की हो जाए या भारी भी हो सकती है, अब इसको ऐसा एहसास होता है। और वो क्या करता है, दस द एस लर्नड अ बिटर लेसन एंड डिसाइडेड नॉट टू बी रिपीट द मिस्टेक इन फ्यूचर। दस इस प्रकार द इस गधा जो था लर्न सीखता है, अ बिटर एक कड़वा लेसन पाठ, एक कड़वा पाठ सीखता है या एक पीड़ादायक पाठ सीखता है, एंड डिसाइडेड और निर्णय ले लेता है, नॉट टू रिपीट ना दोहराने का, द मिस्टेक गलती को, इस गलती को नहीं दोहराने का निर्णय ले लेता है, इन फ्यूचर भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराने का निर्णय ले लेता है। और वो कहता है ही सेड टू हिमसेल्फ टू ट्राई टू मेक शॉर्ट कट्स ऑलवेज मेक्स मैटर्स और इंडीड। वह कहता ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, टू ट्राई टू मेक शॉर्ट कट्स ऑलवेज, टू ट्राई प्रयास करना या प्रयत्न करना, टू मेक शॉर्ट कट्स ऑलवेज मतलब हमेशा छोटे रास्ते अपनाने की कोशिश करना, टू ट्राई कोशिश करना, मेक शॉर्टकट्स ऑलवेज मतलब हमेशा छोटे ही रास्ते अपनाने की कोशिश करना, मेक्स मैटर्स और इंडीड वास्तव में जो होता है वह वास्तव में मैटर्स मामलों को मेक्स बना देता है और उससे भी बुरा बना देता है। हमेशा छोटे रास्ते को अपनाना, हमेशा छोटे रास्ते को अपनाने की कोशिश करना वह जो होता है मामले को और भी अधिक बुरा बना देता है। यदि हम शॉर्टकट निकाल कर सोचें, हम जल्दी काम ये कर लें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें और भी नुकसान भुगतना पड़ जाता है। तो दोस्तों इस कहानी का निष्कर्ष हमें निकलता है, मोरल, थिंक विथ अ कूल माइंड बिफोर यू एक्ट। थिंक सोचिए, विथ अ कूल माइंड मतलब एक शांति मन से, एक ठंडे दिमाग से, मतलब ठंडे दिमाग से आप सोचिए, बिफोर यू एक्ट, बिफोर पहले, यू एक्ट काम करने के। आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो उसको पहले आप ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, तब हमें उस काम को करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।